हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर का। बच्चों, कश्मीर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एकदम इमेजिनेशन बहुत तगड़ी वाली बन जाती है। वैसा ही कॉलेज भी है बच्चों। तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज को बच्चों हम कवर कर रहे हैं। कई स्टेट हम पैरेलली कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके चेक कर लो। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट करके बता दें, और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा ये भी आप कमेंट करके बता दें बच्चों। आज हम जम्मू कश्मीर को कवर करेंगे बच्चों। और सबसे पहला है क्या बच्चों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग कश्मीर। अनंतनाग कश्मीर 2018 में बना हुआ है, 12 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज। बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर कॉलेज है बच्चों। अनंतनाग के अंदर जो है ये काफी बेहतरीन कॉलेजों में काउंट होता है ये कॉलेज। हालांकि कम मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा बच्चों, लेकिन हमें एक एक बातें पहले समझनी होगी, तब आपको मजा आने वाला है इस कॉलेज को सीख के बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी किसकी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बच्चों। आप क्लास 12th पास आउट होनी चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, आप कम से कम 17 साल होने चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो फर्क नहीं पड़ता, 17 साल से कम नहीं होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर 50% मार्क्स चाहिए। जनरल के अंदर अगर है SC ST OBC में 40% मार्क्स चाहिए, और PWD के अंदर 45% मार्क्स चाहिए। ये बच्चों मार्क्स रिक्वायर्ड है। नीट का एग्जाम आपको एंट्रेंस देना होगा, और नीट के एग्जाम में एक अच्छी रैंक लानी होगी। वो अच्छी रैंक कितनी है इसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, लेकिन आप सीखते रहो, क्योंकि कश्मीर में अगर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो मजा आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर बच्चों अलग तरीके से एडमिशन होता है, प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कोटे, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के अलावा और भी बच्चों का एडमिशन होता है किसी अलग तरीके से, वो मैं सिखाऊंगा, अभी सीखो। अच्छा, पहले आप फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं बच्चों। तो आउटडोर फैसिलिटीज के अंदर क्या मिलने वाले हैं, प्लेग्राउंड एरिया काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, जहां पे आप क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये 4 चीजें खेल सकते हो आउटडोर के अंदर, ध्यान रखेंगे। चलो इंडोर में आ जाओ। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस और कैरम आप इंडोर के अंदर खेल सकते हैं। अच्छा, आप कैंपस की लाइफ के अंदर जाओ। कैंटीन और कैफेटेरिया 24/7 रहने वाला है। ATM मिलने वाला है बच्चों, वाईफाई, IT इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, पार्किंग फैसिलिटीज, एम्बुलेंस एंड बेसिक हेल्थ सपोर्ट, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस में आप रहने वाले हैं बच्चों। ये बेसिक हो गई है मेडिकल कॉलेजों के अंदर। अच्छा, फिर मेस बहुत अच्छा मिलेगा आपको, और नेचर है ना, आप नेचर के साथ खेल रहे होंगे ऐसा बोल सकते हो। और हाँ, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी मिलने वाली है। हॉस्पिटल लाइफ तो अच्छी होती ही होती है, उसमें इफ और बट नहीं होता है, कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है किसी और कॉलेज के साथ। हालांकि बच्चों मैंने सारे स्टेट और एम्स और सभी स्टेटों को जो बाकी है उनको भी हम कवर कर रहे हैं। तो आप अपने ड्रीम कॉलेज को और ड्रीम स्टेट को डेफिनेटली कमेंट करके बता दें, ताकि उसके ऊपर भी हम अच्छी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सके बच्चों। चलो, यहाँ पर एक एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, जो कि बच्चों 3 से 5 दिन तक चलता है। और ये इतना मजेदार फेस्ट है, मतलब एकदम ऐसा कह सकते हो कि मजा आ जाएगा आपको उस फेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ये सारे यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। आप भी परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, आप कैसे कर सकते हो, किसी क्लब के अंदर ज्वाइन हो जाए, किसी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए जो परफॉर्म करने वाले हैं, तो एंजॉय कर सकते हो बच्चों। चलो, अच्छा यहां पर ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड यूनानी डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है व्हाइट कोट सेरेमनी। ये थोड़ा सा नया है बच्चों, है ना। वर्ल्ड यूनानी डे ऑफ्टन सेलिब्रेट विद ए मिक्स ऑफ एकेडमिक सेमिनार्स एंड कल्चरल आइटम्स के साथ, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। सिर्फ यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत के कॉलेजों के अंदर। अच्छा, व्हाइट कोट सेरेमनी, द फॉर्मल वेलकमिंग इवेंट्स फॉर न्यू MBBS बैचेस, ये जनरली बच्चों सभी कॉलेजों में किया जाता है। मेडिकल लिटरेसी इवेंट्स होते हैं, अवेयरनेस होता है, इसमें फैलाते बताते हैं हम चीजों को, नई नई चीजों का जो होता है, नई नई कोई बीमारी हो रही है, कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको भी बच्चों यहाँ पर अवेयर किया जाता है। बाकी ये बच्चों सभी मेडिकल कॉलेजों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। चलो, नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा में बच्चों जनरल के लिए 9 है, OBC के लिए 6,
SC के लिए 4, ST के लिए 2, EWS के अंदर 2 और PWD हॉरिजॉन्टल के अंदर 1 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। अच्छा, ये बच्चों स्टेट कोटा में आ गई। तो जनरल के लिए हो गई ओपन मेरिट 68 हो गया 68, SC के अंदर 10, ST के अंदर 13। अच्छा, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया RBA 13 सीट्स है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 13 सीट्स है, ALC है ना, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर IB में 5 है, और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए PSP के लिए 5 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अच्छा, अब सबसे मेन पार्ट पे चलते हैं, मार्क्स वर्सेस रैंक। ऑल इंडिया कोटा में भी कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा बच्चों, और स्टेट कोटा में और कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा नया कॉलेज है, ये ध्यान में रखना होगा। चलो, जनरल के लिए देखो, ओपनिंग रैंक रहने वाली है 21,665 और क्लोजिंग रैंक रहने वाली है 21,671। मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बहुत क्लोज है बच्चों। इसके लिए आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे कितने, मतलब जिस बच्चे को मिली है सीट उसने सीट छोड़ी नहीं है, बस ये बताना चाह रहा हूं। अच्छा, ओपनिंग रैंक कितनी लानी पड़ेगी, मार्क्स कितने लाने 665 से 656, मतलब ये थोड़ा सा ना, इसको मैं 660 तक ले जाऊंगा बच्चों, है ना, ध्यान रखेंगे। ओबीसी में देखो 22,303 से 22,979 तक जाएगा, 654 से 655 तक जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस में देखो 23,614 से लेके 25,094। बच्चों जितनी सीट्स हैं वो सारे बच्चों ने ले ली अपनी, 652 से 653। एससी कैटेगरी में देखो 128,337 से रैंक कितने, मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे 552, मतलब 555 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर 129,248 मार्क्स, इतनी रैंक तक हो जाएगा आपका, 530 से 535 आपको स्कोर करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं। तो बच्चों ओपन मेरिट जो होने वाली है वो 41,433, ये क्लोजिंग रैंक रहने वाली है बच्चों, और इसके लिए आपको 615 से 616 मार्क्स करने पड़ेंगे। RWA के अंदर रैंक देखो 79312, 530 से 540 करने पड़ेंगे। SC कैटेगरी में देखो 210526, 440 से 450 करने पड़ेंगे। और गुजर या बेकरवेल के अंदर ST है ना, और इसके अंदर बच्चों एक कैटेगरी दे रखी है 256947 से इतनी रैंक तक क्लोजिंग रैंक है, 420 से 430 स्कोर करने पड़ेंगे। EWS में देखो 317230 क्लोजिंग रैंक है, इसके लिए 360 से 370 पर हो जाएगा एडमिशन। ALC और IB तो इसके लिए 201393 क्लोजिंग रैंक है बच्चों, इसके लिए 460 से 470 पर एडमिशन हो जाएगा। और PSP में देखो 204511 से 450 से 460 इसका क्लोजिंग रैंक रहने वाला है बच्चों, और आपको 460 मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, फीस कितनी लगनी है, तो ट्यूशन फीस लगनी है 26,250 रुपए, हॉस्टल रेंट लगना है 1,500 पर साल का, मतलब सिर्फ 6,000 रुपए लगना है पूरे आपका MBBS का, 7,000 के आसपास। मेस का खर्चा बच्चों 3,000 से लेके 4,500 रुपए पर मंथ लगना है, ये थोड़ा ज्यादा है। और एनुअल ट्यूशन फीस बच्चों पूरी ऐसा हो सकते हो 1.5 लाख के आसपास लगनी है बच्चों। मैं पूरे MBBS की कोर्स की फीस बता देता हूँ, 5 से 6 लाख रुपए में आपका हॉस्टल मेस A to Z सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बच्चों जम्मू कश्मीर में रहने का मौका मिल रहा है आपको 5 से 6 लाख में, और इसमें आपको 1 CR प्लस की डिग्री मिल रही है बच्चों। इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ का, सबसे बड़ा गिफ्ट है। गवर्नमेंट इसलिए आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स बनाने हैं, और अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बनाने हैं इसलिए गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत करो, क्योंकि बच्चों इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, और अच्छे डॉक्टर्स की तो और ज्यादा कमी है। तो बच्चों अच्छा डॉक्टर बनना है आपको, तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करते रहा करो, और अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बता दे। ध्यान रखिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहो।